दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। शुरुआत करते हैं रेगुलर मार्केट अपडेट से। निफ्टी आज जब दिन की शुरुआत में 17,300 से ऊपर के लेवल पर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। इवन निफ्टी ने 17,442 का आज हाई भी बनाया, लेकिन ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली हमें देखने को मिली और लास्ट में निफ्टी ने 0.40% गिरावट के साथ आज का कारोबार बंद किया। अगर निफ्टी के कारोबार के आज के दिन की बात करें तो निफ्टी के अलावा निफ्टी मिड कैप्स जो है उसके अंदर आज खरीदारी देखने को मिली। 0.5% बढ़कर बंद होता हुआ निफ्टी मिड कैप दिखाई दिया। वहीं स्मॉल कैप में 0.25% 0.21% की गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 0.5% की कमजोरी के साथ हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया। जिन स्टॉक्स में आज आपको तेजी का माहौल देखने को मिला उसमें मेटल्स जो हैं उसने बाजी मारी है। एंड सेल, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आज आपको खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा अदानी ट्रांसपोर्ट और HDFC AMC में भी आज आपको 2.5% से लेकर 3% तक की तेजी देखने को मिली है। जिन स्टॉक्स में आज आपको अच्छा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है वो हैं Naukri.com, मुथूट फाइनेंस, HDFC, कोटक और बर्जर पेंट। कुछ हद तक फाइनेंस सेक्टर और उसके अलावा कंजम्पशन बास्केट से बर्जर पेंट एंड टेक शेयर्स में से Naukri.com ने आज अच्छा सेल ऑफ दिखाया है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में 0.5 तक की गिरावट देखने को मिली है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं FMCG सेक्टर के ग्रोइंग एंड फास्ट ग्रोइंग सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, अदानी विल्मर के बारे में। अदानी विल्मर आपको फैब में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। वहां से तकरीबन 1 महीने के समय के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 50% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दे दिया है। एक तेजी से बढ़ता हुआ एग्रेसिव शेयर है और कुछ बड़ी खबरें अभी इसमें निकल कर आ रही हैं, जिसके बाद आपको ये शेयर जो है ये शायद 1 साल के पीरियड के अंदर तकरीबन डबल होता हुआ यहां से दिखाई दे जाएगा। यानी टारगेट है 700 से लेकर 800 रुपए के लेवल तक। ये यहां से डबल आपको जाता हुआ दिखाई देने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर। तो नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर, तो 1 साल का आप टारगेट मान के चल सकते हैं कि ये यहां से डबल है। लेकिन टेक्निकली हमें इसको कहां बाय करना चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं और फिर आप लोगों को अदानी विल्मर से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अदानी विल्मर को टेक्निकली जब हम चार्ट पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फैब के मंथ से लेकर अभी तक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक पैटर्न के अंदर आपको ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आपको फंसता हुआ नजर आ रहा है और वो रेंज जो है वो आपको नैरो होती हुई नजर आ रही थी। यानी 17 मार्च तक इसने जिस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था उसके बाद इसने वहां से एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद आज ये आपको 397 रुपए के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डाउन साइड यहां से बहुत कम नजर आ रही है। टेक्निकली अगर हम देखें तो डाउन साइड जो है वो 380 पर आपको बहुत बेस्ट सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है और यहां से ब्रेकआउट के बाद अब आपको ये एक अच्छे मोमेंटम में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो टेक्निकली अगर हम समझे तो जब भी कोई पैटर्न के अंदर आपको फंसता हुआ, जब भी आपको कोई रेंज के अंदर आपको कोई स्टॉक फंसता हुआ नजर आता है और वो रेंज आगे जाके नैरो होती है तो आपको उसके अंदर फिर एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड। तो इसने आपको अपसाइड ब्रेकआउट दिखाया है और अपसाइड ब्रेकआउट जो है वो आपको 380 रुपए के लेवल के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। तो इस लेवल के बाद अब आप यहां पर इसको बाय कर चल सकते हैं। डाउन साइड रिस्क जो है वो बहुत ही कम नजर आ रही है और रिवार्ड्स यहां से आपको अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अदानी विल्मर से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो है कि
अदानी विल्मर में तेल आटा के बाद अब ब्रांडेड चावल लेकर आएंगे अडानी। तो ये एक बड़ी खबर है जिसके बाद आपको इस स्टॉक में वापस से एक हलचल और एक तेजी देखने को मिलने वाली है। देश के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अदानी अब ब्रांडेड चावल पेश करने की तैयारी में हैं। तो बंगाल के साइड में ये इसको स्टार्ट करने वाले हैं और वहां से जो लोकल चावल की ब्रांड होती है और उनकी जो यूनिट्स होती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स, उनको ये एक्वायर करने का प्लान बना रहे हैं। अदानी विल्मर का आटा और अदानी विल्मर के तेल के बाद अब चावल के अंदर ये अपनी बादशाहत काम करने के तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो लिया है वो इन्होंने बंगाल की तरफ लिया है और इस क्षेत्र का आकार जो ये बता रहे हैं वो 3.5 लाख करोड़ टन सालाना है। कंपनी के एमडी और सीईओ अंशु मलिक ने कहा, हम दैनिक उपयोग वाले चावल के सेगमेंट में तेजी से बढ़ने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसका बाजार राशन की दुकानों के जरिए खाद्यान्न वितरण के अलावा प्रति वर्ष 3 से लेकर 3.5 लाख करोड़ टन का है। 3.5 करोड़ टन का है। हम तेजी से विकास के लिए कई राज्यों में ब्रांड और चावल प्रोसेसिंग यूनिट के अधिग्रहण की तलाश में हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली ये यहाँ पर क्लियर नजर आ रहे हैं कि इसके बाद आपको ये तेजी से एक्विजिशन करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण से ग्रोथ आएगी और जबकि नई परियोजनाओं के परिचालन में कम से कम 2 साल का समय लगता है। मलिक ने कहा, हम पहले ही बासमती चावल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन यह चावल की खपत का केवल 10% है। तो जो डेली यूज के चावल होते हैं उनकी जो मार्केट है वो 3.5 करोड़ टन की है और ये अब उसके अंदर हाथ आजमाने जा रहे हैं। लेकिन हम दैनिक खपत के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रीय चावल की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस सेगमेंट में काफी अवसर यानी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो इसको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि गौतम अदानी जिस भी फील्ड में इस समय हाथ डाल रहे हैं उस फील्ड में उनकी बादशाहत आपको कायम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इस स्टॉक को बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम क्षेत्रीय पसंद के आधार पर पैकेट बंद स्थानीय चावल पेश करेंगे। बंगाल में हम बांस काटी और मिनीकेट चावल पेश करेंगे जो यहां आम लोगों में चर्चित है। उत्तर प्रदेश में सोना मसूरी और दक्षिण भारत में कोलम चावल लोकप्रिय है। हाल ही में आईपीओ लेकर आने वाली अदानी विल्मर ने अधिग्रहण के लिए 450 से 500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी 450 से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं अपने एक्सपेंशन प्लान के तहत। खाद्य श्रेणी में आटा और चावल पर उनका मेन फोकस रहेगा। और इस बीच बुधवार को अदानी विल्मर का शेयर मामूली बढ़त के साथ आपको 397 के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप थोड़ी भी इसके अंदर लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे, यानी अगर आप 2 से 5 साल इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं, तो ये आपके पैसे को मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें कि एक, आपको कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा लगे उसके अंदर एक बार में बल्क बाइंग मत कीजिएगा। दूसरा, वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो पैसा हमें शॉर्ट टर्म में रिक्वायर्ड हो। तीसरा कि आपको लोन लेकर कभी भी मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।